मोस्टली घरों में हरे प्याज को पसंद नहीं किया जाता। इसकी सब्ज़ी बहुत कम लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। इसे हम लोग बस चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं या कभी गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। सब्ज़ी तो बहुत कम लोग हैं जो इसकी लाइक करते हैं ना। चलिए आज हम हरे प्याज से पराठे बनाने जा रहे हैं। ऐसे पराठे जो आप एक बार खा लेंगे तो फिर बार बार खाना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते अपनी रेसिपी। बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ मैंने आधा किलो हरी प्याज लिए, इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। पहले हमने ये इसके ऊपर जो जड़ टाइप होते हैं ना उनको कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए मैंने सभी की कट कर लिए। इसके बाद हम ये जो ऊपर का सॉफ्ट पार्ट होता है ना, इसकी स्टेम्स, उनको अलग कर देंगे और इसकी जो लीव्स हैं उनको बहुत ही फाइन चॉप कर लेंगे। जितना भी आप फाइन कट कर सकते हैं उतना फाइन इसको कट कर लीजिए। तो हम इसकी सारी पत्तियों को इस तरह से फाइन कट कर लेंगे। देख पा रहे हैं ना आप कि मैंने कितना फाइन कट किया हुआ है। इसको इसी तरह से कट कर लेना है। अब हमने ये प्याज को लेना है, तो प्याज को हमने इस तरीके से, इसे भी जितना फाइन आप ऐसे कट कर सकते हैं उतना फाइन आप इसको कट कर लीजिए। देखिए मैं जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ, आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ाइन कट होना चाहिए, लेकिन बस फ़ाइन कट कर लीजिए इसको, क्योंकि हमें बहुत फ़ाइन चाहिए। और ये मैंने सिर्फ 4-5 प्याज यूज़ किए, बाकी प्याज मैंने हटा दिए और पत्ते सारे ले लिए मैंने इसके। तो अब हम चलिए इसको कट करके साइड रख देते हैं। अब आटा ले लेते हैं। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है गेहूं का, उसमें मैंने यहाँ 1/4 कप ये बेसन मिलाया है। इससे क्रिस्प बहुत आ जाएगा हमारे पराठे में। अजवाइन डालिए क्रश करके हाथों से, और नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आने वाला है। चलिए अब इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका फाइन सा सेमी सॉफ्ट हम डो लगा लेते हैं। तो हमने बहुत हार्ड नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट लगाना है। या मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है इसके ऊपर, और इसके बाद में हम अपना डो बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा डो बन के तैयार हुआ है। इसे हम ढककर साइड में रख देते हैं और चलिए अब अपनी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 स्पून ऑयल डाला है। ऑयल आप बिल्कुल भी ज़्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो हमारी स्टफिंग में से ऑयल बाहर आएगा और हमारे पराठे फट जाएंगे। ऑयल मैंने जैसे ही गर्म हुआ उसमें थोड़ा सा जीरा, हींग डालिए 2 पिंच, जैसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 2 हरी मिर्च डालिए और 5-6 मैंने यहाँ लहसुन फाइन चॉप करके, और अदरक लिया 1 इंच, इसे मैंने ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ मैं। इनको हम अच्छे से यहाँ फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे और हम नहीं चाहते पराठे हमारे फटे। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ जो प्याज हमने फाइन कट की थी ना, उसको यहाँ हम फ्राई करेंगे। हल्का सा गुलाबी होने तक हमने इसको फ्राई करना है। और ये ध्यान रखना है पहले हमने प्याज को फ्राई करना है। अब मैंने इसमें बीच में स्पेस बना लिया है। अब यहाँ मैंने 1 स्पून बेसन यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, इससे बेसन से बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और प्याज में हम जब मसाले ऐड करते ना, तो वो नमक ऐड करते ही पानी छोड़ देती है, तो बेसन से वो पानी भी रिलीज़ नहीं करेगी और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर भी ये बेसन से हमारा एडजस्ट हो जाएगा और इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी हमारी फिलिंग की। इसलिए बेसन डालना बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से इसे फ्राई कर लीजिए, रोस्ट कर लीजिएगा। अब थोड़ी सी हल्दी सिर्फ कलर उठाने के लिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल लीजिए, और मैंने यहाँ चाट मसाला ऐड किया है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो अमचूर डाल लीजिए, और नहीं तो आप नींबू का रस भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बैचेज़ में पत्तियाँ जो हमारी प्याज की है ना, उनको यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे जैसे ये कुक होती जाएंगी तो ये दबती जाएंगी, कम होती जाएंगी, फिर हम दूसरा बैच इसमें ऐड कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, हम एक साथ डाल लेंगे तो नीचे जो हमारा इसमें मसाले हैं ना, बेसन वगैरह, वो सब जल जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। देखिए अब मैं दूसरा बैच ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, धनिया पत्ती ऐड करनी है और कसूरी मेथी।
जो बच गई थी ना वो यहाँ ऐड करेंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे चलाते हुए एकदम फाइन डो टाइप बन जाएगा। ये देखिए हमारी फिलिंग कितनी अच्छी बनी है और बेसन से इसमें कितनी अच्छी बाइंडिंग आई है। पैन रिलीज़ कर दिया है फिलिंग ने, इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक अपना डो देख लेते हैं। इसको एक बार हम फिर से इस तरह से नीड कर लेंगे और बस अब हम इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं, बॉल बना लेते हैं और पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी फिलिंग भी ठंडी हो गई है। इतनी बड़ी हमने इसमें बॉल लेनी है, बस रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा। अब हम इसको इस तरह आटे में कोट करके और इसकी बॉल बना लेंगे। कॉर्नर्स पतले रखने हैं हमने और बीच में इसको थोड़ा मोटा रखना है ये। और इस तरह हम कटोरी बना लेंगे और अपनी फिलिंग देखिए मैं कितनी ज़्यादा फिलिंग इसमें भर रही हूँ। अंगूठे से दबाते हुए हम इसको इस तरह पैक कर देंगे और इस तरह घुमाते हुए इसको बढ़िया से सील कर देंगे। ये लीजिए हमारी फिलिंग मैंने इसमें भर के और बढ़िया से सील कर दिए। इस तरह हम इसे चकले पर रखकर हाथ से दबा देंगे ताकि हमारी फिलिंग पूरे हमारी जो बॉल है उसमें पूरे में चली जाए। और इसको बहुत ही जेंटल हाथों से बहुत ही सॉफ्टली हमने इसको बेलना है। ज़रा भी इसमें ताकत नहीं लगानी है कि आप फ्री होकर इसे बेलें, नहीं तो हमारे पराठे फट जाएंगे। तो हमने इसे बहुत ही जेंटल वे में इसको बेल लेना है। तो साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिए, जैसा भी आप बड़ा छोटा बनाना चाहते हैं वैसा बना लीजिए। ये देखिए पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल नहीं फटा है। और प्याज देखिए दिख रही है इसमें, और ये देखिए इतना मोटा मैंने बनाया है। अब हमने यहाँ पर गरम तवे पर डाल देना है इसको। लीजिए मैंने इसे पलट दिया है और पलटने के बाद आप इसमें ये ऑयल चाहें ऑयल, घी में बनाना चाहें घी अप्लाई कर दीजिए। फिर देखिए दूसरी साइड भी मैंने पलट दिया है, दूसरी साइड भी हम इसमें मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ऑयल अप्लाई कर देंगे और उसके बाद में इस तरह हम दबाते हुए इसे सेक लेंगे। देखिए कैसे बलून जैसे फूल रहे हैं हमारे पराठे, एकदम बढ़िया तरीके से फूल जाएंगे पराठे। ये देखिए इस तरह दबाते हुए, क्योंकि क्या होता है जब पराठे फूलते हैं ना तो कॉर्नर्स इसके कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए इन्हें दबाते हुए हमने सेक लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सीखे। चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये लीजिए हमारे सारे पराठे सिक कर तैयार हो गए और प्याज देखिए कितनी अच्छी लग रही है और कितने बढ़िया तरीके से सीखे हमारे पराठे। इन्हें मैं यहाँ चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, वैसे तो ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगेंगे। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसकी मैं फिलिंग, ये देखिए अंदर कोने कोने तक फिलिंग गई है। आप देख पा रहे होंगे गरम गरम पराठे एकदम धुआं निकलते हुए, और बस इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फिर ज़रूर से ट्राई कीजिए, बिल्कुल नई रेसिपी है। थैंक यू।